नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार गौड़, प्रवक्ता मनोविज्ञान, डायट देवरिया, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में। सबसे पहले हम लोग थार्नडाइक के बारे में जान लेते हैं कि थार्नडाइक कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे। थार्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के रहने वाले थे। थार्नडाइक को पशु मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने विभिन्न पशुओं जैसे बिल्ली, बंदर, चूहा, खरगोश आदि पर प्रयोग किए, परंतु बिल्ली पर किया गया उनका प्रयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। थार्नडाइक को प्रथम शैक्षिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। इन्होंने सन 1913 में प्रकाशित होने वाली अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। इन्हें शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। थार्नडाइक के सिद्धांत के अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन और क्रिया का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत। ये सभी नाम जो है थार्नडाइक के सिद्धांत के हैं, जिसे प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। थार्नडाइक का मानना था कि बिल्ली तथा चूहे की तरह बालक भी प्रयास एवं त्रुटि के द्वारा सीखते हैं। बालक इस सिद्धांत के अनुसार चलना बोलना सीखते हैं। सीखना मनुष्य तथा जानवर दोनों में समान ढंग से प्रयत्न तथा त्रुटि से होता है। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को करना सीखता है तो आरंभ में त्रुटियां होती है, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर व्यक्ति उसे करना सीख जाता है। इस प्रकार का सीखना प्रयत्न और त्रुटि से सीखना कहलाता है। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया। थार्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक पिंजड़े में रखकर प्रयोग किया। इस पिंजड़े को उलझन बॉक्स, ये जो आप लोग पिंजड़ा देख रहे हैं, इसे उलझन बॉक्स, पहेली पेटी या पजल बॉक्स कहा गया। पिंजड़ा इस प्रकार बनाया गया था कि इसमें एक लीवर के दबने से पिंजड़ा खुल जाता था। आप लोग इस चित्र में देखिए, ये लीवर है, इसी के दबने से ये दरवाज़ा खुलता था। पिंजड़े के बाहर मछली का टुकड़ा एक प्लेट में रखा गया था। ये जो दिख रहा है मछली का टुकड़ा एक प्लेट में। एक भूखी बिल्ली को पिंजड़े में रखा गया तो वह मछली को देखकर उसे पाने के लिए कई ऐसे प्रयत्न या प्रयास किया जिससे कि वो बाहर आकर मछली को खा सके। बाहर निकलने के प्रयास में बिल्ली ने अनेक ऐसे व्यवहार किया, जैसे उछल कूद करना, पंजे मारना, इधर उधर घूमना, छटपटाना आदि। संयोगवश अचानक उसका पैर जो है इस लीवर पर पड़ा और ये दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खुलते ही बिल्ली ने आकर इस मछली को खाकर अपनी भूख शांत की। यह प्रयोग बिल्ली पर कई बार दोहराया गया। हर बार दरवाज़ा खोलने में होने वाली त्रुटियों की संख्या कम होती गई और अंत में ऐसी स्थिति आ गई जब बिल्ली बिना कोई त्रुटि किए प्रथम प्रयास में ही दरवाज़ा खोलने में सफल हो गई। इस प्रकार उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच में संबंध स्थापित हो गया तथा बिल्ली पिंजड़े का दरवाज़ा खोलना सीख गई। थार्नडाइक के अनुसार बिल्ली द्वारा बाहर निकलने की विधि का अधिगम करने के लिए दो बातों का होना आवश्यक था। पहली ये कि बिल्ली जो है का भूखा होना, इसलिए आवश्यक था कि बिल्ली अधिगम हेतु अभिप्रेरित रहे, जिससे कि वो सही प्रयास कर सके।
भोजन का होना मछली का, जिससे कि वो अपनी भूख को मिटा सके। इसमें अनुक्रियाकर्ता जो है बिल्ली है और उद्दीपन क्या है, मछली है। और उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध का स्थापित हो जाना क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। उद्दीपक अनुक्रिया के बीच में जो ये बांड बन रहा है उसी को क्या कहा जाता है, SR बॉन्ड, स्टिमुलस रिस्पांस बॉन्ड। आइए देखते हैं इस सिद्धांत का शैक्षिक महत्व क्या है। बालक में परिश्रम के प्रति आशा का संचार करता है यह सिद्धांत। इस सिद्धांत से बालकों में धैर्य तथा परिश्रम के गुणों का विकास होता है, अनुभव का लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार गणित, विज्ञान तथा समाजशास्त्र जैसे गंभीर चिंतन विषयों को सीखने में यह सिद्धांत उपयोगी है। मनुष्य गामक कुशलताओं, मोटर स्किल्स का विकास इसी सिद्धांत के आधार पर होता है, जैसे साइकिल चलाना, घुड़सवारी करना आदि। तो ये था थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत संक्षेप में। धन्यवाद।